Hello, friends, welcome back to our channel Scratch Your Brain. So, as you all know, recently स्टूडेंट्स के लिए एक न्यूज़ आई है MHRD की तरफ से, जिसमें उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया है। आपको बता दूं, 34 ईयर्स के बाद देश का एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया है। तो एक्चुअली इसमें है क्या, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो छोटे बच्चे स्कूल जाने में सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें खेलने को नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर थोड़े से चेंजेस किए हैं, जैसे कि जो हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी 12 ईयर्स की, यानी कि 10+2। बट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको उन्होंने 15 ईयर्स में ऐसे डिवाइड किया है 5+3+3+4। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया है। अभी जैसे पता ही है, छोटे बच्चे स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। आखिर ऐसा क्या रीज़न है? गवर्नमेंट ने इसी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और उन्होंने ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसके अंदर जो बच्चा है वो 3 साल की एज से स्कूल में जाना स्टार्ट कर देगा, और शुरू के 3 साल मतलब स्टार्टिंग में वो 3 साल की एज से स्कूल में जाके खेलेगा। जो कि वो पहले घर पे खेलता था, अब वो स्कूल जाके खेलेगा। ये जो हमारी पॉलिसी है, इसमें फर्स्ट स्टेज आती है फाउंडेशन स्टेज, जिसके अंदर कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। मतलब 3 साल तक वो पहले खेलेगा, उसके बाद इसी फाउंडेशन स्टेज में फर्स्ट और सेकंड क्लास भी आ जाती है। फिर आती है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज, जिसके अंदर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास आती है, और यहाँ बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी और एग्ज़ाम्स भी होंगे। बट पहले होता था ना कि बच्चों को इंग्लिश का पता ही नहीं चलता था, बट यहाँ बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज बोल सकता है। जैसे कि अगर वो पंजाब में रहता है तो वो पंजाबी सीख सकता है, गुजरात में है तो गुजराती में साथ साथ पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, या फिर हरियाणा का है तो हरियाणवी में। बट इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे को जो इंग्लिश है उससे उसका थोड़ा सा नाता क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऑल्दो जिन पेरेंट्स को इंग्लिश दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो वो इंग्लिश भी दिलवा सकते हैं। फिर आती है हमारी मिडिल स्टेज, जो कि 3 ईयर्स की है, मतलब क्लास 6 to 8 तक है। इसमें बच्चे को कोडिंग या कंप्यूटर लैंग्वेज बताई जाएगी। हमारे टाइम पे तो बच्चे को बस क्लास के अंदर कंप्यूटर क्लास में जाके गेम्स खेलने का ही पता होता था। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ की है, जैसे कि उन्होंने वोकेशनल कोर्स को भी ऐड कर दिया है। बच्चा, जैसे लड़कियां अगर सिलाई सीखना चाहती है पढ़ाई के साथ साथ, तो वो सिलाई की इंटर्नशिप कर सकती हैं। लड़के अगर आर्टिस्टिक समझना चाहते हैं तो वो आर्टिस्ट के लिए आप इंटर्नशिप करवा सकते हैं। इसके भी यहाँ पे मार्क्स लगेंगे, और यहाँ पे लैंग्वेज इंडियन ही होगी। ठीक है, फिर आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज, मतलब क्लास 9 से 12 के लिए, जो कि 4 ईयर्स की है। भाई सबसे बढ़िया स्टेज तो ये है। यहाँ क्या था ना, पहले बच्चों के लिए क्या होता था, एक साइंस का और आर्ट्स के बच्चे के बीच में एक बॉर्डर सा बना होता था। अब उन्होंने क्या किया, वो बॉर्डर तोड़ दिया है। उस बॉर्डर की जगह उन्होंने किया क्या है, एक्चुअली 9 से 12 तक के बच्चों के लिए कोई स्ट्रीम, मतलब नो स्ट्रीम की पॉलिसी को उन्होंने अडेप्ट किया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बच्चा है, जैसे पहले होता था नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, उसको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़नी है, अगर वो ड्राइंग करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, या उसको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो वो नहीं ले सकता। बट अब क्या होगा, जो 9th क्लास से ही बच्चा जो है अपने पसंद के सब्जेक्ट चूज़ करता सकता है। जैसे मैथ्स के साथ वो ज्योग्राफी ले सकता है, इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ले सकता है। कई बच्चे से होते थे ऐसे, वो बेचारे 9th-10th में कुछ और पढ़ के चले गए, ऐसे साइंस, उसके बाद +1 +2 में उन्होंने ले ली नॉन मेडिकल, उसके बाद वो आर्ट्स लेके बैठे हैं। तो उनको एक्चुअली अपने करियर के बारे में पता नहीं होता है कि भाई हमें करना क्या लाइफ के।
और ये जो सेकेंडरी स्टेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चा फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है अगर वो चाहता है तो, लैंग्वेज उसकी ऑप्शनल होगी। यहाँ पे वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, और ऑल्सो एक 360 डिग्री असेसमेंट प्रोग्राम होगा जिसके अंडर क्या आता है कि बच्चा ओवरऑल उसको मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो क्लास के बच्चों के साथ में उसका कैसा बिहेवियर है, टीचर उसको भी जज करेगा और साथ साथ उसके साथ वाले बच्चे भी जज करेंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है 9th से 12th तक के बच्चों के लिए। सो इसके बाद आता है हमारा +2 के बाद, अब जो बच्चे आने वाले हैं कॉलेज के अंदर, उनके लिए क्या है, बेचारे जिनके नंबर नहीं आए हैं, अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं, कट ऑफ लिस्ट में आ नहीं रहे हैं, तो उनका क्या है रीज़न। अब होता क्या है, जो +2 के बच्चे होते हैं जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वो +2 में ठीक से नहीं पढ़े हैं अगर, तो वो +2 के बाद उनके कॉलेज में एडमिशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, बेचारे जैसे तैसे ही एडमिशन लेते हैं। बट अब होगा क्या, कॉलेज में जाने के लिए आपका होगा एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपके गुड मार्क्स नहीं है या आपकी कट ऑफ लिस्ट में आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आपके मार्क्स वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ ऐड होंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, एडमिशन प्रोसीजर के लिए दिया जाएगा। ऑल्सो ये जो पॉलिसी है एक मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट पॉलिसी है, मतलब बच्चा जो है जब मर्जी ग्रेजुएशन के अंदर, मैं आपको बताने वाली हूँ अभी ग्रेजुएशन के अंदर कैसे मल्टी एंट्री और कैसे मल्टी एग्जिट है। यहाँ पे बच्चों के लिए एक अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिजीलॉकर, जहाँ जो हमारी ग्रेजुएशन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सपोज कि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर उसने कंप्लीट कर लिया, हर ईयर के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर पे मिलेगा डिप्लोमा, थर्ड ईयर पे मिलेगा उसको बेसिकली जो जॉब्स वगैरह करेगा उसको थर्ड ईयर तक उसको बीएससी या फिर उसको ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। थर्ड ईयर पे उसका आ जाएगा ग्रेजुएशन और फोर्थ ईयर आएगा हमारा रिसर्च। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ ईयर तक रिसर्च करने के बाद अगर आगे वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो उसको कितने साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी, 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन। बट अगर उसने डिग्री तक यानी कि थर्ड ईयर तक उसने ग्रेजुएशन की है तो उसको जो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी वो 2 साल की करनी होगी यानी कि 2 ईयर्स की। तो बेसिकली ये क्या है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है 5 ईयर्स की, घूम फिर के वो ऐसे ही आ जाती है। यहाँ पे ये जो बिल है वो मे बी 2021 टू 2022 तक आ सकता है मे बी। मुझे यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट यही लगा है कि जो हमारी मदर लैंग्वेज को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम इंग्लिश से दूर होते चले जाएंगे और जो हमारी टूटी फूटी इंग्लिश है वो और टूटती चली जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो एंड यू नो द ड्रिल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट देने। थैंक यू सो मच।